वेलकम टू आवर चैनल ड्राइंग क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। याद है आप सबको, हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। भाई बहुत ही क्या है, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे आज एक्चुअल में, एक उसकी नई फिजिकल क्वांटिटी दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यस, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के पोटेंशियल के बारे में। सब लोग आपके पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं ना। अरे क्या होता है ये, देखो जैसे आपने बोला अगर आप कोई 2 घंटे काम कर रहे हो, ठीक है, वही काम आपका कोई फ्रेंड 1 ही घंटे में कर लेता है, ठीक है, तो क्या होता है, मम्मी बोलती है देखो यार उसमें कितना पोटेंशियल है कि वो इतनी जल्दी हमारे को काम करके दे रहा है। बोलते हैं ना, ऐसे टीचर्स भी कहते हैं कि हाँ ये इस बच्चे में पोटेंशियल दिख रहा मुझे। मतलब क्या है कि वो क्या बात कर रहे होते हैं, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। अरे नहीं, वो पोटेंशियल की बात कर रहे होते हैं और हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहली बात बोली, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल पोटेंशियल को समझ रहे थे, है ना। जैसे वो बच्चे की बात थी, ठीक है, उस बच्चे में पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब उसके अंदर वर्क डन करने की पावर्स ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हैं ना। भाई उसी ने 1 घंटे में काम कर दिया, मतलब वो वर्क डन बहुत अच्छे से कर सकता है ना। कोई भी काम है, कोई डांस कर सकता है बहुत अच्छे से, तो मतलब क्या कहेंगे कि इसका पोटेंशियल जो है इतना है कि ये पूरे 2 घंटे नाच सकता है ना भाई। तो उसका क्या है, पोटेंशियल है, मतलब उसके अंदर वर्क डन करने की क्या है, पावर्स है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है। अब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले उसने बोला आपने एक टर्म के बारे में पढ़ना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसके बारे में पढ़ना है उसको, उसने बोला पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लो। जैसे ये पढ़ लिया पोटेंशियल चीज क्लियर हो जाएगी एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला कि वो तो भाई रिटर्न वर्क करने में उसका पोटेंशियल है। एक जो दूसरा बच्चा था उसका किसमें पोटेंशियल था, डांस करने में पोटेंशियल था। मतलब क्या हुआ, सबका एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें वो काम कर सकता है। अभी उसी डांस करने वाले को बोले 2 घंटे कॉन्टिन्यूसली लिख, अरे नहीं लिख पाएगा। जबकि जो हमारा लिखने वाला उसको कहते 2 घंटे नाच दो, हो ही नहीं सकता यार, थक जाएगा वो 15 मिनट में। तो मतलब क्या आया, सबका अपना अपना क्या है, एक एरिया है, जिस एरिया में वो काम कर रहा होता है उसी को हम क्या कहते थे, वो उसका क्या है, फील्ड है ना भाई, वो उसका क्या है, फील्ड है। जैसे कोई मॉडलिंग में बहुत अच्छा होता है तो कहता है मेरी फील्ड तो पढ़ाई नहीं है भाई, मेरी फील्ड तो मॉडलिंग है, मेरी फील्ड तो फोटोग्राफी है, बोलते हैं ना ऐसा सब कुछ। तो ऐसे ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये एक एरिया है, ये एक स्पेस है जहां पे हमने क्या करा, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को रख दिया और उस इलेक्ट्रिक चार्ज से कितना स्पेस, कितना एरिया जो है वो कवर कर रहा है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जहां तक वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है। अब डांस वाले को बोल दिया भाई ये वाला डांस कर, उसका फॉर्म कोई हो रहा है तो वो दूसरी ट्राई तो एटलीस्ट कर सकता है ना। तो भाई उस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोल देते हैं, उसका फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमने कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, मेरा ये इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको मैंने यहाँ उठा के रख दिया। अब ये अपना कितना फोर्स लगा सकती है, कहां कहां तक ये अपना फोर्स लगा सकती है, उस पर्टिकुलर एरिया को हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे पड़ा है एक चार्ज, उसको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल कर सकता है, बट वहीं पे एक चार्ज पड़ा है यहाँ, तो इतना उसके पास फोर्स ही नहीं है कि वो उस वाले को अट्रैक्ट कर सके या रिपेल कर सके। तो मतलब क्या नहीं है, जबकि पावर्स तो सेम है उसके पास, पर उसका वो फील्ड नहीं है, उसका वो एरिया नहीं है, वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो गया भाई, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को रखूं और वो अपना इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या करता रहे, एक्सर्ट करता रहे, कितने एरिया तक वो अपना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया को नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द स्पेस सराउंड्स द, ठीक है, द स्पेस सराउंड्स द इलेक्ट्रिक चार्ज। वो स्पेस, वो एरिया हम कह सकते हैं जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कहेंगे, विच एक्सर्ट सम इलेक्ट्रिक फोर्स, और जहां तक उसका अफेक्ट हो सकता है या बोल सकते हैं इन विच
इट exerts some electric force। ठीक है जी, तो जहां जहां तक वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एग्जर्ट कर सकता है, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर स्पेस को नाम दे दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई वो स्पेस या वो एरिया इलेक्ट्रिक चार्ज जहां पे अपना इफेक्ट दिखाए। अभी आपकी क्लास में कोई टीचर है, ठीक है, वो बोल रही है, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो आपके ऊपर आ रहा है, चाहे गलत आ रहा है चाहे सही आ रहा है, बट आ रहा है। बट दूसरी क्लास में कोई टीचर पढ़ा रही है और आपकी क्लास में कोई टीचर नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हम तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐश मारेंगे, हमें नहीं देखना। तो क्या बात आई भाई, उस टीचर का वो वाली क्लास क्या थी? फील्ड थी, वहां तक वो अपना इफेक्ट दिखा सकती थी। बट दूसरी क्लास में वो आकर अपना इफेक्ट अभी नहीं दिखा रही है, तो वो उसका फील्ड नहीं है। तो सबसे पहली बात हमने इसमें यही समझना था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया है जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज अपना कोई ना कोई इफेक्ट छोड़े। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? ये हमारे पास किसके बारे में था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो क्या है हमारे पास, सिंपल सा एक सीन याद रखना है आपने। ये डायग्राम बहुत अच्छे से अगर याद कर लिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है ये हमारे पास? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये मेरा क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने उठाना है और उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आना है। ठीक है, क्या कर रही हूं मैं? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर किस में लेकर आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में लेकर आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। उस उठाकर लाने में जितना वर्क डन लगा है हमारा, ठीक है, क्या कह रहे हो? ध्यान से सुनिए। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर ले आए कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, जहां पे वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है। तो उसको उठाकर लाने में जितना काम लगा है, जितना वर्क डन हुआ है, उसी वर्क डन को हम क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ये उसका क्या है? पोटेंशियल है कि भाई वो एक चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा है। ठीक है, लाइक हम सपोज करते हैं, जैसे हमने आप देखते हैं ना, डे आइडिया आता है, कोई भी रियलिटी शोज आते हैं, तो कोई भी जैसे लाइक रेमो डिसूजा है, वो क्या कहता है? मैंने इसको एक बहुत छोटे स्लम एरिया से देखा, स्लम एरिया में ये बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा था, तो मैंने इसको उठाया, मतलब मैंने इसको कहा और इसको मैं कहां पर ले आया? DID के स्टेज पर ले आया। तो उसने कोई ना कोई काम किया, उसी काम को रेमो डिसूजा का क्या कह देंगे? कि वो उसका क्या है? पोटेंशियल है। तो इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज को उठाकर लेकर आने में जितना काम लग रहा है, उसी को क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो वो स्लम एरिया था वो बहुत दूर था, ठीक है, हमें नहीं पता कितनी दूर था, तो हमने उस जगह को क्या बोल दिया? इन्फिनिटी। ठीक है, जो बहुत दूर जगह है उसको हमने एक नाम दे देते हैं इन्फिनिटी, भाई बहुत दूर है। ठीक है, तो यही चीज हमने हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर देना है। तो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जिसने ये डायग्राम समझ लिया, बात समझ ली, उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ भी नहीं है। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यही बात थी। क्या करने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन? टू कैरी कर रहे हो किसको? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से उठा रहे हो? इन्फिनिटी से। फ्रॉम इन्फिनिटी से उठाया टू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक फिक्स पॉइंट पर उठा के आने में जो काम लग रहा है उसी को बोले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बन गई उसकी डेफिनेशन, नोट डाउन कर लीजिए क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ साथ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहे, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता रहे चैप्टर। तो अभी ये क्या था हमारे पास? एज सच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद हमारी जो नई टर्म आती है वो क्या आती है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगली टर्म हमारे पास आ गई पोटेंशियल डिफरेंस। अब नाम से ही पता चल गया आपको, ये तो क्या होगा? पोटेंशियल तो हमें समझ आ गया, बट उसी पोटेंशियल का क्या है?
डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंस कैसे बात कर सकते हैं? अब ये एक पॉइंट तो इन्फिनिटी पे था, हमें पता ही नहीं था, है ना भाई, पता ही नहीं था, तो वहां का पोटेंशियल तो हमें पता ही नहीं भाई वो कितना पोटेंशियल है कितना नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कुछ नया आ जाता है, हम क्या कहते हैं, इसमें जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसे एक फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, पता है हमें भाई इतने डिस्टेंस पे, इतने डिस्टेंस से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना काम हो रहा है, जितना वर्क डन हो रहा है, उसी को नाम दे देते थे पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इजी चीज है। डिफरेंस सिर्फ आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो जगह थी वो इन्फिनिटी थी भाई, हमें पता ही नहीं था कितनी दूर थी, बट पोटेंशियल डिफरेंस में हमें पता था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या है ये आपके पास, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। वर्क डन का क्या है, ये हमारे पास अमाउंट है। It is the amount of work done in carry a unit positive charge। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम कैरी कर रहे हैं from one fixed point, unit positive charge from one fixed point to another fixed point। एक फिक्स पॉइंट से दूसरे फिक्स पॉइंट पर लेकर आने पे to another fixed point, उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, यस, उसको नाम दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस। एक पॉइंट से मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, तो क्या हो जाएगा वीबी माइनस वीए, इसको क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी। ठीक है, पीडी मतलब पेन ड्राइव नहीं है, पीडी मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल दिया वीबी माइनस वीए। अब हम क्या देखेंगे इसका, कि ये तो था एक थियोरेटिकल कंसेप्ट, एज सच मैथमेटिकली में इसको कैसे लिखते हैं अब वो सीखेंगे। ओके, तो मैथमेटिकली हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस को देखा तो ये हमारे पास क्या था भाई, वर्क डन था, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इट इज अ रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, चार्ज अभी सीखा था ना, क्या होता है, चार्ज इज व्हाट, क्यू, वर्क डन क्या होता है, W। नाइन किया था सबको ना, W बाय क्यू को क्या कह देंगे हमारे पास, आप क्यू या स्मॉल क्यू किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है कैपिटल V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किससे किया जा रहा है, V से। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, क्योंकि भाई एक चार्ज को कितना वर्क डन लग रहा है उसी को बोल रहे थे पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैथमेटिकली भी उसको ऐसे लिख दिया वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो ये रेशियो हो गया V इक्वल्स टू W बाय Q। याद रहेगा V का क्या फॉर्मूला है, W बाय में Q, W इज द वर्क डन एंड Q इज द चार्ज। अब आप कहोगे कि ठीक है मैथमेटिकली हमने सीख लिया, अब हम इसको मेजर भी कर देंगे, जितना वर्क डन होगा उतना चार्ज होगा, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बट इसकी यूनिट क्या होगी, वेरी गुड क्वेश्चन। तो यूनिट हमारे पास क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। ठीक है, यूनिट क्या है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। याद है, ये कुछ सुना सुना सा वर्ड है आपके पास, सुना है ना, लगे 440 वोल्ट, तो वही वोल्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, V इक्वल्स टू W बाय Q। याद रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस PD, PD की यूनिट क्या होती है हमारे पास, इसको V बोल सकते हैं, PD बोल सकते हैं, कुछ भी जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट होती है वो आपके पास क्या होती है, वोल्ट होती है। अब जैसे ही यूनिट बताते हैं तो उस यूनिट को डिफाइन करना भी आता है आपके पास, क्या आ जाएगा, बाय डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, हमारे पास 1 कब होगा ये, जब वर्क डन आपके पास क्या हो जाए, 1 जूल का हो जाए, और चार्ज आपके पास क्या हो जाए, 1 कूलम का हो जाए, है ना भाई। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 वोल्ट हो जाएगा, ये भी 1 ये भी 1 कैंसिल आउट, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट कब कहेंगे, इज 1 वोल्ट इफ वर्क डन कितना हो जाए, 1 जूल का। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, किस चीज के लिए, वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, and moving
are 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge. ठीक है, from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में उठाने में जितना हमारे पास क्या लग रहा है, वर्क डन लग रहा है 1 जूल का, उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, 1 वोल्ट. ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है आपसे बोर्ड्स में ये डेफिनेशन, इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेना. भाई 1 जूल का वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज. करेंगे नोट डाउन इसे. तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसकी यूनिट और फिर इसकी यूनिट को डिफाइन करना सीखा. अब हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट भी होता है क्या जिससे हम लोग पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं. यस, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हमारे पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. तो बोला जो वो डिवाइस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम होता है हमारे पास वोल्ट मीटर. क्या नाम होता है उसका, वोल्ट मीटर. आपके पास एक बॉक्स होता है हमारे पास, उस बॉक्स पर रीडिंग्स लिखी हुई होती है, हमारी नीडल होती है, वो नीडल रिफ्लेक्ट कर देती है और वहां से हमें पता चल जाता है भाई ये कितने पोटेंशियल की चीज है. ठीक है, तो इसका नाम क्या है, वोल्ट मीटर. क्या नाम है, वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस. किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है तो किसकी हेल्प से पता कर सकते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर की हेल्प से. इस वोल्ट मीटर को हमेशा जो कनेक्ट किया जाता है वो कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में. अब आप कहोगे हमें तो नहीं पता पैरेलल का मतलब क्या है ना. तो अभी के लिए आपने क्या करना है, इस दोनों के कनेक्शंस को अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पैरेलल कनेक्शन क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है. बट उसको पढ़ने के लिए हमें कुछ एक टर्म्स पढ़नी पड़ेगी, रेजिस्टेंस, रियोस्टेट, तो वो हमारे फर्दर आते जाएंगे. बट अभी के लिए हमें याद रखना है पैरेलल का मतलब है जब दोनों एंड्स आपस में कनेक्ट होते हैं किसी के. ठीक है, दोनों एंड को अगर हम करें, इस तरह से हमने वोल्ट मीटर दिखाया, ये वोल्ट मीटर दोनों एंड आपस में अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो इसको बोल देंगे पैरेलल कनेक्शन. यहाँ पे बल्ब लगा दिया हमने, जिसका भी हमें मेजर करना है वो लगाया. जैसे मान लिया हमारे पास एक बल्ब है, ये बल्ब लगा दिया, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हमारा वोल्ट मीटर लगा देंगे. तो वोल्ट मीटर दोनों एंड आपस में कनेक्ट है ना, इधर से भी और इधर से भी, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेलल कनेक्शन. इसलिए क्यों लगाया जाता है ऐसा, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा होता है हाई. ठीक है, आगे हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की भी, क्या होता है, पूरे बहुत बड़ी टर्म है ये हमारे पास. अभी के लिए आपको इसको याद रखना है कि वोल्ट मीटर कनेक्शन पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है, हाई होता है. तो मेनली आज हमारा जो मेन का टॉपिक था वो क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज सीखा था वैसे एक नई टर्म सीख ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या है, काम करने की एबिलिटी किसकी, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की, है ना. इलेक्ट्रिक चार्ज कितना वर्क डन कर रहा है उसी को हम नाम दे रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. डिनोट कर रहे थे V से, फॉर्मूला आ रहा था W/Q. तो आपने अब क्या करना है, इस फटाफट से इसके नोट्स बना लेने हैं और साथ ही साथ क्या करना है, अपने सभी फ्रेंड्स को कहना है कि इस चीज को देखिए, अच्छे से पढ़े, शेयर कीजिए वीडियो जितने से जितनी हो सकती है. और क्या करना है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करना है उसने सब्सक्राइब कर देना है. थैंक यू.